चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल की रिवीजन। बढ़िया से शानदार तरीके से डेली बेसिस पे क्वेश्चन कर देना, तुम्हारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि उसके बाद इस बुक का नंबर नवंबर दिसंबर में जाके रहेगा, क्योंकि अभी 2 बुक्स और पड़ी हैं तुम्हारी। ठीक है, तो अभी कर लेना इसकी फाइनल रिवीजन। तो फंडामेंटल पार्टनरशिप में पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप के लिए मिनिमम पार्टनर चाहिए 2, मैक्सिमम एक इसमें पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स आपस में बैठकर मिलकर डिसाइड करते हैं, लिखते हैं उसमें कि भाई तूने इतना पैसा लगाया, मैंने इतना पैसा लगाया, लिख लेते हैं इसको, बाद में भूल ना जाए कहीं। फिर जितनी कैपिटल लगाई उसके ऊपर हम देंगे इंटरेस्ट ऑन, जिस मान लो इसने लगाए 5 लाख रुपीज, इसने लगाए 4 लाख रुपीज। तो डिसाइड किया गया कि जब भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन। फिर डिसाइड किया गया, इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई सैलरी भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सैलरी कितनी दी जाएगी वो आपस में डिसाइड कर लेंगे। फिर इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अगर बिजनेस में से कोई अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो वो फर्म को देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट देगा वो भी लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12% पर एनम डिसाइड किया गया। फिर ये भी डिसाइड किया जाएगा कि जब प्रॉफिट होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। कुछ ये कॉमन चीजें हैं जो यूज होंगी, ज्यादातर और भी चीजें हैं, बट हम इस रिवीजन के टाइम पे वही टॉपिक करेंगे जो तुम्हारे नॉर्मली ज्यादा यूज होंगे। एक टॉपिक है तुम्हारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। कि पार्टनर्स ने डीड ही नहीं बनाई, लिखा ही नहीं, आपस में कुछ सलाह मतलब मशवरा ही नहीं किया। अरे अभी तो दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई? पहला, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, ये कह रहा है भाई प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बी कहता है भाई डिसाइड कब हुआ। उस केस में जब डीड ना हो तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी कहता है यार मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मुझे सैलरी दी जाए। पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नो सैलरी। ए कहता है मैंने ज्यादा काम किया, मुझे कमीशन दिया जाए। पार्टनरशिप डीड है नहीं, नो कमीशन। पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, ए ने। बी कहता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे, डीड में डिसाइड नहीं था, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड ना हो यानी क्वेश्चन में अगर रेशियो ना दे रखी हो तो प्रॉफिट को कैसे बांटोगे? इक्वली। एंड लास्ट, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, क्या देता है? अगर वो डिमांड करता है इंटरेस्ट की, मुझे इंटरेस्ट दिया जाए, मार्केट में 10% इंटरेस्ट रेट है, मैं तो सिर्फ 8% मांग रहा हूँ, मुझे दो 8%। पार्टनरशिप डीड में आप ऐसे में कुछ डिसाइड, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पर वो फिक्स है 6%। तुम्हें इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ना दे रखी हो तो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी कुछ भी चीज नहीं दोगे अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और अगर लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग दे देंगे। तुम्हें बस अब मेन मुद्दे पे आ जाओ। तुम्हें इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स पूरे साल मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और फर्म को जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, तो उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन दिया होगा तुम्हारे पास, उस क्वेश्चन में तुम्हें ढूंढना है प्रॉफिट कहाँ दे रखा है, और जो प्रॉफिट दे रखा होगा उसको यहाँ दिखाओगे। प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो दे रखा होगा तुम्हारे पास क्वेश्चन में, प्रॉफिट यहाँ लिख देना। यहाँ पर एक चीज और लिखना बस,
अगर पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। दो चीजें आई सिर्फ यहाँ पे इस साइड पर। फर्म देगी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन, फर्म देगी पार्टनर को सैलरी, फर्म देगी पार्टनर को कमीशन। पार्टनर्स ना कई बार डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रख लो एज अ रिजर्व। क्या बचा के रखो? एज अ, तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रखेंगे एज अ जनरल रिजर्व। इसके टोटल में से ये सब चीजें माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में रेशियो दे रखी हुई, उस रेशियो में नहीं दे रखी तो। और कितनी चीजें हैं सिर्फ यहाँ पे? इधर दो, इधर चार। मैं तुमसे कभी भी पूछ सकता हूँ कि बाई साइड में क्या आ सकता है, टू साइड में क्या आएगा। ये तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करके देखें डायरेक्ट इसी के बेस पे। चलो देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इसमें आपसे पूछा गया प्रिपेयर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट आर, कैपिटल अकाउंट में ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी जाता है। क्या जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना वर्किंग नोट में। किसमें? थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की भी, और साथ में वो भी बन जाएगा। फिर थोड़े दिनों बाद तुम्हें याद हो जाएगा, फिर डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ओन। मैंने तुम्हें कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढना पड़ता है, और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेक करो पूरी लाइन में कहीं प्रॉफिट दे रखा है? 40, ये रहा, यहाँ लिख दो। मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे एक और चीज लिखी जाती है, इंटरेस्ट ऑन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जो ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पहले तो देखो उसने पैसा निकाला कितना, पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला, ये लिखा हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड 8500 निकाले अनुभव ने, 6500 निकाले। यानी इस चैप्टर में ये बार बार आएगा, तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। और इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम ऑन, देखो पता क्या लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा है पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल का। अब ड्राइंग किस दिन निकाली, मेन मुद्दा तो वो है ना। कहीं लिखा हुआ किस डेट को निकाली? जैसे ड्राइंग क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द, भाई पूरे साल में निकाली ना 85, एक बार में थोड़ा ना निकाली है। हो सकता है कभी 1000 रुपये निकाले हो, कभी 1500 रुपये निकाले हो, कभी 2500 रुपये निकाले हो, टोटल 85 निकाली है। और क्वेश्चन में डेट मेंशन, तो अगर डेट मेंशन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा निकलेगा 6 मंथ का। कितने मंथ का? तुम कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा का 8500 तो दे ही रखा है, 5% कर देना इंटू 6 मंथ का निकालेना, 6/425, ये मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2, 212 इसको राउंड ऑफ कर दो, 213 लिख दो। यहाँ पे लिखना अनुभा, फिर लिखेंगे काजल का। काजल की ड्राइंग कितनी है चेक कर लो, 6500 इंटू 325 डिवाइड बाय 2, 162.5। इसको कर देंगे 160, यहाँ लिख देना 163, टोटल मिला के बन जाएगा 376। तो कहने का मतलब यहाँ लिखो प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 90% क्वेश्चन में 6 मंथ का ही निकलेगा, 90 का 95% क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखते रहेंगे, चार चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और
जनरल रिजर्व चेक कर लेते क्या क्या दे रखे हैं। चलो जी, सैलरी दे रखी है, वो देखो, बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी कितनी है, यहां लिखो सैलरी, यहां लिखो अनुभा की सैलरी, और यहां लिखो काजोल की सैलरी। एक साल की लिखनी है, 700 पर मंथ है। एक साल में कितने निकाले, मंथली हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, किससे, क्वार्टरली हो तो 4 से कर देना, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स का, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली हो तो 2 से 6 महीने में एक बार सैलरी मिल रही है, साल में कितनी बार मिलेगी, तो 3 महीने में एक बार सैलरी मिल रही है तो साल में 4 बार मिलेगी ना, मंथली मिल रही हो तो साल में 12 बार। ठीक है, काजोल की निकालो फिलहाल तो, 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, कोई शक, फिर क्या आता है, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनुभा की भी कैपिटल दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट निकल जाती है। अनुभा की कैपिटल 90,000, 90,000 का 5% निकलता है 4,500, 60,000 का 5% निकलता है 3,000, टोटल बना, टोटल करेंगे, यहां तो निकलेगा 4,5,3,7,6, 4,5,3,7,6 में से ये माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन, अनुभा और काजल, 4,5,3,7,6 में से ये माइनस करो, 21,900, 2,3,4,7,6, रेशो दे रखी होगी, रेशो 2:1, 1/3 करोगे अगर तुम, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0.3 आएगा, काहे 0.3 लिखना है, छोड़ दो, इसमें से डायरेक्ट ये माइनस कर दो, लिख दो, ये आंसर बा, कोई शक, ओ शिट मैं भूल गया, प्रो फॉर्मेट तो ना, बाय साइड में क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ओए होए इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का पॉइंट भूल गया, डायरेक्ट निकलते हैं इंटरेस्ट, 6 मंथ का निकलता है। ठीक है, डेबिट साइड में क्या क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, जनरल रिजर्व, अभी इस वाले क्वेश्चन दो चीजें नहीं आई थी, जनरल रिजर्व और पार्टनर का कमीशन, नाराज नहीं होना, आएंगे अभी, ठीक है, कहीं तुम नाराज हो जाओ, पर मेन मुद्दा पूछा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, और ये बार बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बार बार आएगा, और सबसे कमाल की बात सेम आएगा, उससे कमाल की बात, गलत ना कर देना, नुकसान तब हो जाएगा जब गलत कर दोगे, दो पार्टनर, ओ यार ये तो तुम बना चुके हो पहले भी, एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन तो बनाते आए हो, है ना, पहला स्टेप तो तुम्हें पता ही होगा फिर, बोल रहा है ये तो मजाक हो गया, अनुभा काजल, अनुभा फिर काजल, थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देना, अब तुम्हारे पास टाइम काफी होगा, लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन ना आते हैं ना तो टाइम पास कर देना, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कितनी कैपिटल है, अब सुनो बात मेरी ध्यान से, सलमान खान आएगा इस धरती पे, आ ही चुका है वैसे तो, ऐसे
मैं सोच रहा हूँ आज ना मैं ऐड करूंगा वो क्लिप ना ऐसे। आज तुम देखना जरूर है। ये इधर वाली चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर जो जो पार्टनर को मिली है, क्या बात करूं मैं, जो जो पार्टनर को मिली है इधर वाली चीजें, ये प्रॉफिट मिला है पार्टनर को ये वाला, ये मत कर देना। ये मिला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर का नाम आ रहा है ये इधर। तो क्या क्या आएगा, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये प्रॉफिट निकला कहां से, उस एप्रोप्रिएशन से निकला। इस साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन, तो चलो फिर लिखी जाएगी, लिख दो फिर बाय सैलरी। अनुभा भैन जी को मिली सी 8400, ਤੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 6000 ਰੁਪਏ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 4500 ਰੁਪਏ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ, 4500 एंड 3000 रुपीज। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकाला था हमने, वो था 1565178, 1565178। इस साइड पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन, वो निकाला हमने 263 213। बस ये तो देखो चीटिंग केस हो गया ना ऐसे। एक चीज याद करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। एक चीज और याद रखना, वो बच्चे भूल जाते हैं ज्यादातर, यहाँ पर ड्राइंग जरूर लिख देना। क्या लिख देना, जो जो पैसे पार्टनर को मिलेंगे वो इधर, जो जो पैसे उसकी कैपिटल अकाउंट से काटने हैं वो इधर। भाई पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल के गया फर्म से, फर्म कहां तक जाएगी, उसको पैसे तो काटेगी उसके अकाउंट से। कितने निकाले थे उसने, 8500 तो इसने निकाले थे, ये इनके खाते से काट लिए जाएंगे। लास्ट में इनको किया जाएगा बैलेंसिंग। ये आया 6669 और 76,825। ठीक है, इसका भी कर लो। इसमें से ये माइनस कर दो, जो बचेगा टू बैलेंस सीडी। वन 109,838। ये था तुम्हारा मासूम सा क्वेश्चन। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में चार चीजें, क्रेडिट साइड में दो चीजें। सैलरी के बारे में हमें पता चला मंथली हो तो 12 से, क्वार्टरली हो तो 4 से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पता चला हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मंथ हमेशा 6 मंथ लिए जाते हैं अगर डेट गिवन ना हो। ठीक है, चलो इसी बात पे पेश है तुम्हारे सामने काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, भूल मत जाना गलती से भी। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा जाए, अगर आप कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस तीन एंट्रीज, 3 पॉइंट्स, 4 नंबर में या 3 नंबर में या 6 नंबर में पास करो एंट्री। ये तो प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को तो बांटा है सभी में, ये देख इसी 45 में से तो दिए, ये भी दे देंगे ये भी दे देंगे, फिर डबल डबल मिल जाएगा ना, इसी में से बांटा है पैसा। एंट्री सुनो ध्यान से, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये रही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसी भी अकाउंट को देखकर जर्नल एंट्री बनानी है तो टू वाली चीज टू में रहती है, और जो अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभव सुकाज, इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस,
पेश है तुम्हारे सामने ऐतिहासिक एंट्री। सैलरी की एंट्री करी हमने पहले। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक हेड है। क्या है? ये वाला नहीं। सैलरी टोटल कितनी है? 14,000। टोटल सैलरी दिखाओगे 14,400। अगली एंट्री, ये वाली एंट्री है एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगली एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एंट्री होगी? ध्यान देना। सैलरी चली जाएगी ऊपर, सैलरी अकाउंट डेबिट। किस जिसकी सैलरी है ये वो दिखानी है। किस किस की सैलरी है? अनुभा की। और किसकी है? 14,400 सैलरी है, जिसमें से 8,400 इसकी है। रूल है, मतलब रूल है, सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, पार्टनर को देनी है, तो पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट। एक्सपेंस को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट वाली चीज को ट्रांसफर करना हो तो। अब मुझे बताना, ये जैसे मैंने ये बताई ना कि सैलरी एक्सपेंस है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे रूल होता है, वैसे रूल क्या कहता है, बुक के अकॉर्डिंग क्या कहता है, बुक कहती है पहले ऐसे एंट्री करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट की फर्म का एक्सपेंस है। टू किस किस को दिया? अनुभा को देना है और काजल को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना कितना है? 4,500 इसको देना है, 3,000 इसको देना है, टोटल कितना देना है? फिर नेक्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई ठीक हो जाएगी। इतना तो रहम खाएगा वो तुम्हारे ऊपर। इतना सीरियस होके तुम पढ़ते हो, इतना मतलब डेडिकेशन से पढ़ते हो, कंसंट्रेशन से, तो भगवान कुछ तो तरस खाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70। चलो इसी बात पे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बता दो। ये रही, क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस इन, चला गया भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री बताना मुझे क्या होगी तुम्हारे हिसाब से। रुक जा चाचा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो काहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन घुसा रहे हो बार बार? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। यानी एंट्री होगी अनुभा कैपिटल अकाउंट डेबिट, काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर का नेम नहीं आएगा, पार्टनर्स के नेम पे प्रॉफिट एंड लॉस दो दो बार वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पीछे साइड में। अब मेरी एंट्री है अब, ठीक है, ये एंट्री याद रखना। कोई शक? हाँ जी। अगर आपको एंट्रीज पूछी जाएंगी तो दोनों करनी जरूरी है, ठीक है, बाय वन गेट वन। अगर मान लो 3 नंबर है, अगर आप चाहते हो 3 नंबर आए तो दोनों करनी जरूरी है। अगर आप चाहते हो 1.5 नंबर आए, एक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50% तो मैंने कहा ही है तुम्हें। हम्म, यानी आज हमारा काफी हद तक टॉपिक हो गया, नजर ना लग जाए बस। ओ हो अल्टीमेट क्वेश्चन, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, राज दुलारा क्वेश्चन।
क्या पूछा है इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही बाई साइड में प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की याद आती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बाई साइड में प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या इसमें? है? नहीं है? लो जी, मजे हो गए फिर तो। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना लिखूं तो तुम समझ तो जाओगी ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही है। कहीं कुछ और ही लिख दो यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। बट इसमें एक नया पॉइंट आया है जबरदस्त वाला। आज की डेट में तुम्हें ये टॉपिक याद रखना पड़ेगा, आज की डेट में, और कल तक भी याद रहना चाहिए। मैं तो कह रहा अगले साल मार्च तक याद रहना चाहिए, तभी कुछ इतिहास बन सकता है। मैनेजर का कमीशन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर कोई दानवीर पार्टनर कहता है भाई मेरे पास प्रॉपर्टी बड़ी, काहे पार ले रहे हो, जो बाहर रेंट देना वो मुझे दे देना, कम दे देना, रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर ये तीन चीजें तुम्हें किसी पैराग्राफ में नजर आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का छोटा भाई है। कारण उसमें 4 और 2 6 चीजें आती हैं और इसमें सिर्फ मैक्सिमम 4 चीजें आती है। तो बड़े भैया हुए एप्रोप्रिएशन, छोटे भैया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट छोटे भैया को पहले इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इस बार। पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है उसका, कहाँ बनाओगे? यहां पर लिखना पहले तो ऊपर लिख लेना भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ओन। अब हर बार एज ओन मत कर देना, किसी क्वेश्चन डेट भी दी होती है, देखो इसमें दी हुई है 31 मार्च 2023, कहीं हर में एज ओन चलता रहे, यहाँ लिख देना 31 मार्च 2023 बाय प्रॉफिट एंड। यार नेट प्रॉफिट चाहिए ना हमें एप्रोप्रिएशन के लिए। मैनेजर खड़ा हो जाएगा भाई तुम अपने आप ही प्रॉफिट बांटे यार, मेरे को मेरी सैलरी तो दो। तो कहेंगे पार्टनर्स के, हाँ रुक जाओ यार पहले तेरे पैसे दे दे हम। 50 में से उसको पहले कमीशन दो, कितना कमीशन देना है? मैनेजर कमीशन निकालने के दो केस हैं इस धरती पे, एक तो सिर्फ आफ्टर वाला है, एक होगा बिफोर वाला। क्या है? आफ्टर वाला। और आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हो तो जितना प्रॉफिट होगा, अगर 10% है तो कर देना 10/, अगर बिफोर चार्जिंग है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी ऑफ लिखा हुआ है, तो जो प्रॉफिट होगा इसका कर देना 10/, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% ऑफ। आफ्टर नहीं लिखा, ऑफ लिखा हुआ है। 50,000 का 10% कितना बना, तो लिख दो यहाँ पे 5,000। ये दोनों चीजें भी यहीं आती हैं, है नहीं इसमें पर, इसलिए नहीं आएंगे। ठीक है, ये 50 में से मैनेजर को 5,000 दे दिए, बचे कितने? किसके लिए बचे वो? पार्टनर्स के लिए बचे ना। अगर पार्टनर्स के लिए बचे तो पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन में होता है। किसमें होता है? तो यहां लिखना कि जो प्रॉफिट बचा है उसको यहां मत बांटो, उसको बांटो कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस। वही मेरी राइटिंग ऐसी सुंदर नजर आती है वीडियो में भी, समझ आती है कि मेरा बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, फिर वो बन नहीं पाया, मैं राइटिंग तो डॉक्टर वाली लिखूंगा चाहे वैसे बन ना पाऊं। किससे? सो ठीक है ना, बस थोड़ा सा मैंने कहा कॉमर्स में तो आनी चाहिए ना बीच में। तो भाई अब बना लेना इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे लगता है कि तुम मुझे खुद ही ना बता दो गई, बाय साइड में क्या लिखूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला वो लिखो यहाँ पे। कितना प्रॉफिट निकला अभी? 45। 50 नहीं लिखना? क्यों? कमीशन दे देना, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं,
इतनी खुशी की बात है, मतलब खुशी के बारे में, मतलब इंसान। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो यहाँ पे, एक्स वाई। 12%, 1 लाख का 12% बना 12,000, 80,000 का 12% बना 9,600, टोटल मिला के बना 21,600। वाई को दी जाएगी एनुअल सैलरी। जैसे एनुअल फंक्शन होता है ना, कितनी बार होता है एनुअल फंक्शन? 6 बच्चे 12 से लेकर होते हैं, तो भाई 12 फंक्शन हो रहे एक साल में, एक बार होता है ना, तो सैलरी भी एक ही बार दी जाएगी। कितनी? 6,000 डायरेक्ट लिखो, बस खत्म, बांट दो प्रॉफिट को। 45 में से ये माइनस करो, जो बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। 45,000 में से 27 माइनस करोगे 18 आएगा, 18 में से 600 माइनस कर दोगे 17,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1। जय माता दी। 5,800, 11,600। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम अपने आप में बना लो कहीं। बाय बैलेंस बीडी, सलमान खान। क्या क्या लिखोगे इसमें से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बस खत्म। ड्राइंग इंटरेस्ट और ड्राइंग है नहीं, खत्म, डन फिर। पक्की बात। बहुत है फिर आज के लिए, इतने टॉपिक हमारे काफी हो गए हैं इसमें कवर। अब आगे स्पीड ही खींचेगी उसके बाद। बस कंडीशन ये है, तुम्हें जो आज यार, और भी हो सकता है हमारा एक अगला टॉपिक ना, है ना, क्योंकि टाइम तो फिर काफी ज्यादा नहीं है। बता दें इसका। जय माता दी। अल्टीमेट भाई देख लो, मात्र 27 या 28 या हद से हद 30 क्वेश्चन है इसमें सिर्फ, जो मैं रिवाइज कराऊं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे अगर ये टॉपिक तुम्हें रहे। टॉपिक की बात करो, अब ये नहीं तुमको सर सेम क्वेश्चन तो आया नहीं, अमाउंट चेंज होगी, वो नहीं। अगर वो रहे तो तुम्हारे मिनिमम में बता रहा हूँ, मिनिमम मैंने 50% था ना, चेंज हो गया पैटर्न, 70% आ जाएंगे मिनिमम। यानी 10 नंबर का आया तो 7 नंबर तो पक्के हैं। कईयों का दिमाग थोड़ा चल गया ज्यादा तो फुल, अगर प्रैक्टिस करी तो। प्रैक्टिस जबरदस्त वाली होनी चाहिए। आशा ही आशा और लता ही लता, पार्टनर्स एट 1:2 में। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो सारे चुनिंदा क्वेश्चन मैंने पेश करे हैं इसमें। और आशा जी को मिल रही है सैलरी 2 लाख रुपीज पर एनम, एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ, कमीशन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, है ना। मैनेजर है ये दोनों, मैनेजर है, फिर काहे कह रहे हो बनेगा? मैनेजर का कमीशन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, पार्टनर का कमीशन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा भाई। रूल वही लगेगा, बिफोर है तो 10/100, आफ्टर है तो 10/, कुछ तो लेना पड़ेगा ना वहां से थोड़ा सा तो, ठीक है। आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ये ध्यान रखना, और लिखा भी इन्होंने है। तो चलिए जी, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बड़ी प्यारा पॉइंट है, मैं बता कर रहा हूं तुम्हें मैं बस। इसका एक और बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच, सैलरी लिखो भाई यहाँ पे। एक ही बंदे की सैलरी है, तो एक ही बंदे की सैलरी है तो हेड बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो आशा की सैलरी। दो की हो तो हेड बनाओ, कमीशन दो के हैं तो हेड बना लो, उसके नीचे लिखो आशा का कमीशन एंड, देखते हैं आशा के बारे में क्या कह रहे हैं। 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, वर्ड क्या है, एंड नेट प्रॉफिट ये रहा, निकाल लो 540 का 8%, 8 चौका 32, 40, 43,200। जो हमारी लता जी है, 8% मिलना नेट प्रॉफिट का, बट वर्ड क्या लिखा हुआ है? खुशी की बात है नेट प्रॉफिट दे रखे हमारे पास डायरेक्ट। बस 540 का आपको करना क्या है, 540 इंटू 8/108, काट पीट करेंगे, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज। यहां लिखो 40,
इधर देखो 83,000, इसमें से ये माइनस करो, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, इस रेशो में। कोई शक? अब देखो मैनेजर कमीशन ऑफ वाला आया है, आफ्टर वाला तो नहीं आया ना। अब मेरा कहना है मतलब है कि अगर पेपर में आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया तो तुमको सर आपने तो वो क्वेश्चन दिया नहीं था आफ्टर वाला, आपने बिफोर वाला ही कराया है। तो मेरा क्या, मैंने अब तुम्हें क्या कहा, कंसेप्ट करा तो दिया ना। तो उस बिफोर की जगह वर्ड क्या आ सकता है, हद से ज्यादा आफ्टर, और तो कुछ नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए।